जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके लिए कराने वाले हैं जीके जीएस के 25 बेहतरीन क्वेश्चन आंसरों का मॉक टेस्ट, जो आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस टेस्ट को दोस्तों हमने आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो आपके लिए ये देखना है कि आप इन 25 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस टेस्ट में पास होने के लिए आपका स्कोर कम से कम 15+ तो होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका 80% के अंत से। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। सौरमंडल के किन दो ग्रहों का एक भी उपग्रह नहीं है। तो चलिए बताइए फ्रेंड्स, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। बताइए सौरमंडल के ऐसे दो ग्रह कौन से हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये हैं आपके बुध और शुक्र। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। तो इसका मुख्यालय है दोस्तों आपका न्यूयॉर्क में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन है आपके अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे दोस्तों। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका आर्कटिक महासागर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BCG टीके में सी से क्या अभिप्राय है। तो BCG का टीका टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है और इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। तो इसमें सी से अभिप्राय है दोस्तों कॉलमेट। तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी। चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन है आपके बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर या महात्मा गांधी ने। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये की थी महात्मा गांधी ने। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। तो ऑप्शन है आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश में। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका जम्मू कश्मीर में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। चलिए बताइए फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं BC और बाकी होते हैं आपके वसा में घुलनशील। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए। और दोस्तों, आनुवंशिकता की खोज किसने की थी। तो याद रखेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। तो चलिए, तो आनुवंशिकता के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों जेनेटिक्स। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। निम्न में से विटिकल्चर किसका अध्ययन है। चलिए बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताइए विटिकल्चर किसका अध्ययन है। तो याद रखेंगे दोस्तों, विटिकल्चर में होता है अंगूर की खेती का अध्ययन। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। तमिलनाडु की विख्यात नृत्य शैली कौन सी है। तो चलिए, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। ऑप्शन है आपके भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी या कथक। तो याद रखेंगे दोस्तों, तमिलनाडु की है भरतनाट्यम, ये सबसे पुरानी नृत्य शैली है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। चलिए ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम या केरल। तो बताइए फ्रेंड्स। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए सही आंसर। तो पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं दोस्तों, वो किस कारण हमें हरी दिखाई देती हैं। तो ये दिखाई देती हैं दोस्तों क्लोरोफिल के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एशिया की ज्योति किसे कहा जाता है। चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये कहा जाता है गौतम बुद्ध के लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो एग्जाम वॉरियर पुस्तक लिखी है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। और ध्यान रहे दोस्तों, आपका स्कोर कम से कम इस टेस्ट में 15+ होना चाहिए। तो चलिए बताइए सही आंसर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है दोस्तों, वो है आपका गोवा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो बताइए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपकी अनायमुंडी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है। चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन है आपके कोलकाता, कांडला, चेन्नई या विशाखापत्तनम। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो चलिए, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है।
तो याद रखेंगे दोस्तों, ये होते हैं आपके भारत के उपराष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या लंदन में। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका जेनेवा में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है दोस्तों छत्तीसगढ़। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? चलिए, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका एसएससी जीडी में पूछा गया था। तो बताइए दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? चलिए बताइए। तो ऑप्शन है आपके 100, 40, 31 या 55। चलिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये हैं आपकी 31 सीटें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करिए। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। तो चलिए बताइए दोस्तों कहाँ पर है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका पंतनगर में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो चलिए बताइए फ्रेंड्स। तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये हैं आपकी 912 महिलाएं। तो दोस्तों आज ही क्लास समाप्त होती है। तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इन 25 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर किया है। अगर आप दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।